और अब बात करेंगे खुशहाल हरियाणा की। जी हाँ, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कई योजनाएं जो है राष्ट्रीय स्तर पर उसकी तारीफ हो रही है। और इस बुलेटिन में भी शुरुआत करेंगे कि सीएम मनोहर लाल की दूरदर्शी योजनाएं जो कि धरातल पर है, जिससे आज हरियाणा खुशहाली के पथ पर अग्रसर है और इन योजनाओं को लेकर देश में चर्चा हो रही है। तो प्रदेश की मनोहर लाल सरकार प्रदेश के खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनहित को ध्यान में रखते हुए समय समय पर कई योजनाओं की घोषणा कर प्रदेश के विकास को रफ्तार देने का काम कर रहे हैं। नूह के लोगों के लिए मनोहर लाल की सौगात पर ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। प्रदेशवासियों को 2,741 करोड़ की सौगात। नूह के लिए 4 नई पेयजल परियोजनाओं की घोषणा। मनोहर सरकार हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में सीएम मनोहर लाल प्रदेश में विकास को रफ्तार देने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। जिससे कि हरियाणा में हर तरफ खुशहाली की बयार बहे। मुख्यमंत्री ने नूह विधानसभा क्षेत्र के 66 गांवों के लिए 4 नई पेयजल परियोजनाओं की घोषणा की। इस पर लगभग 306 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ नूह के मुंडाका गांव तक की सड़क के निर्माण की भी घोषणा की गई। इसके अलावा फिरोजपुर झिरका में 80 गांवों में पेयजल क्षमता को 55 एलपीसीडी से बढ़ाकर 70 एलपीसीडी करने की भी घोषणा सीएम मनोहर लाल ने की है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रेनीवेल आधारित पेयजल योजना नूह जिला के लिए सबसे बड़ी परियोजना है, जिसका सीधा लाभ फिरोजपुर झिरका के क्षेत्रवासियों को होगा। इस जिले में पहले बिजली पानी का जबरदस्त संकट था। पहले इस इलाके के लोग जब रमजान में रोजा तोड़ते थे तो उन्हें पानी खरीद कर लाना पड़ता था। रेनीवेल का जो प्रोजेक्ट है, जिसका सीधा सीधा लाभ फिरोजपुर झिरका के एरिया को ये होने वाला है, ये अपने आप में इस इलाके का जो विकास, जहां बिजली नहीं थी, जहां पानी नहीं था, जहां सिंचाई के लिए पानी नहीं है, जहां सड़कों की बुरी हालत, लेकिन उन्हीं स्थानों के ऊपर पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। ये जो इलाका जब कभी रोजे रखता था, और रोजे के समय में दिन भर तो हम पानी नहीं पीते हैं, लेकिन सायंकाल के समय जब रोजा तोड़ते हैं तो हमको पानी की आवश्यकता होती है। मोल ला करके पानी पीना पड़ता है। अब मित्रों, आपको मोल ला करके पानी नहीं पीना पड़ेगा, आपको रेनीवेल का पानी का ये उपयोग होगा। अब इस परियोजना से लोगों को पानी खरीदना नहीं पड़ेगा। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में विकास को एक गति दी है। केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी और प्रदेश में हमारी सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार ने विकास के मामले में किसी भी क्षेत्र को पीछे नहीं रखा है। भाई बहनों, पूरे प्रदेश में हमने जो विकास की एक गति प्रदान की है। डबल इंजन की हमारी सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी,
भरपूर विकास का काम सारे देश में कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र को भी उन्होंने पीछे नहीं रखा है। जब समय था देश भर के पिछड़े जिलों को पहचान की गई, 110 जिले पहचान की गई, उसमें एक जिला हमारा नूंह जिला भी पिछड़े जिलों में माना जाने लगा। लेकिन अब इतने विकास के काम हुए हैं, अब हम किसी भी कारण से इस जिले को पिछड़ा जिला नहीं कह सकते हैं। सड़कों का जाल बिछा है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नूंह जिले को बीचों बीच चीरते हुए, और कितने लंबे जो इसकी हमको लाभ हुआ है इस सड़क का। अब इसके आते ही इस इलाके में उद्योग, इस इलाके में जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, वो यहाँ आने वाले हैं और यहाँ के नौजवानों को ये रोजगार भी मिलने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पिछली सरकारों के समय जो कुछ होता था और आज जो होता है, इसका फर्क ये साफ है। भय, भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से भाई भतीजावाद पिछली सरकारें करती थी, हमने उसमें से निजात पाई है, उसमें से बाहर निकले हैं। कैसे दबंग लोग और आम जो गरीब आदमी है उसको किस प्रकार से बाजू मरोड़ करके काम करवाता था और किस प्रकार से अधिकारों का हनन होता था। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब किसी गरीब आदमी के ऊपर किसी भी आदमी का अन्याय सहन नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा, सबको अपना अधिकार मिलेगा, आपके अधिकार सबके सुरक्षित रहेंगे। मेरे मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने हरियाणा एक हरियाणवी एक का संकल्प लेते हुए हर जिले में एक समान विकास करवाना सुनिश्चित किया है। जहां हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, वहां भी हमने विकास की गति को कम नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब देश भर में पिछड़े जिलों की पहचान की गई तो 110 जिलों में हरियाणा का नूंह जिला भी शामिल था। लेकिन पिछले 8.5 साल में नूंह जिले में इतने विकास के काम हुए, अब हम किसी भी कारण से इस जिले को पिछड़ा जिला नहीं कह सकते। कि हमने बहुत तरीके से अपने कामों को आगे बढ़ाना शुरू किया है। 6S कह करके मैं काम करता हूं, बताता हूं कि शिक्षा में भरपूर हम काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। हम सुरक्षा का ये भी प्रबंध करते हैं। आज सुरक्षा के नाते मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में पूरा प्रदेश कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझता है और उसका एक जो मोटा जीता जागता उदाहरण है, दुनिया के लोग, देश के लोग आज पैसे वाले जो निवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो लोग हरियाणा की तरफ देखते हैं। उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा जो अगर स्थान, शहर या कोई प्रदेश बना है तो हरियाणा, और हरियाणा में भी खास करके ये जो अपना एरिया है, चाहे उसमें नूंह जिला है, गुरुग्राम जिला है, फरीदाबाद जिला है, झज्जर है, रेवाड़ी है, फिर हमारा चाहे सोनीपत है, पानीपत है, ये दिल्ली के आसपास 7-8 जिले, ये उनके पसंदीदा एक प्रकार से स्थान बने हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बाकी स्थानों पर भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, चाहे वो सिरसा हो, कैथल हो, चाहे वो पलवल हो, चाहे पंचकुला हो, चाहे वो करनाल हो, पानीपत हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, अंबाला हो, इन सब स्थानों पर विकास के जो काम हो रहे हैं, अब हरियाणा में उद्योग के नाते भी खूब एक प्रकार से आगे बढ़ने का जो अवसर मिला है, उसका हमको सबको लाभ होगा। वैसे तो पिछले 8 साल में हरियाणा के अंदर हमने सरकारी नौकरियां कहने को भले 1 लाख दी होंगी, लेकिन कुल रोजगार के जो अवसर उत्पन्न हुए, हमारे नौजवानों को कुल 35 लाख रोजगार इन 8.5 साल में मिला है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नूंह जिले से निकलता है। इस कॉरिडोर के कारण इस इलाके में उद्योग लगेंगे, जिससे नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुफ्त सुविधाएं लेकर जीने में मजा नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य लोगों को रोजगार देना है। लोग कमाकर खाएंगे तो स्वाभिमानी जीवन जिएंगे। मांग कर या मुफ्त लेकर जीवन जीने में मजा नहीं है। आशा है इस साल के अंत तक सभी 6200 गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंच जाएगी। फिलहाल कुल मिलाकर मनोहर लाल सरकार के इस कदम से स्पष्ट है कि सीएम मनोहर लाल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में प्रदेश खुशहाल हरियाणा की तरफ
तेजी से अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उधर देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश की मार से परेशान है। हरियाणा भी मानसूनी आफत से अछूता नहीं है, लेकिन प्रदेश की मनोहर लाल सरकार प्रदेशवासियों को इस आसमानी आफत से सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के कदम उठा रही है। बाढ़ग्रस्त जिलों के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। भले ही बाढ़ और बारिश ने लोगों के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर दी हों, लेकिन प्रदेश की मनोहर सरकार ने यह संकल्प लिया है कि वो प्रदेश की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं और खुशहाल हरियाणा के रास्ते में आने वाले हर समस्या का समाधान सीएम मनोहर लाल के दूरदर्शी नेतृत्व में निकालकर प्रदेश के विकास की रफ्तार को रुकने नहीं दिया जाएगा। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने कई जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित कर विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार ने राज्य के 22 में से 12 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया है। सीएम मनोहर लाल ने ऐलान करते हुए कहा कि इन जिलों के लिए विशेष राहत पैकेज दिया जाएगा। हरियाणा के इतिहास में पहली बार एक साथ इतने जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अब तक बारिश के कारण राज्य में 399 सरकारी बड़ी योजनाओं को 90 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है। इसके अलावा 150 से ज्यादा टूट चुकी सड़कों की मरम्मत पर सरकार 230 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बिजली विभाग को भी काफी नुकसान हुआ है, जिसे ठीक करने पर 22 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खराब हो चुकी फसलों के लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा जल्द ही किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। प्रशासनिक सचिवों की बढ़ाई शक्तियां। सीएम ने बताया कि सड़क, पुल, पेयजल योजना, लघु सिंचाई योजना और बिजली आपूर्ति को हुए नुकसान के लिए मरम्मत के लिए प्रशासनिक सचिवों को प्रशासनिक शक्तियां सौंपी गई। सड़क की मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए तक के काम एसई के स्तर पर कराया जा सकेगा। 1 करोड़ तक का काम इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से स्पेशल टेंडर के जरिए कराए जाएंगे। बाढ़ प्रभावित डीसी की बढ़ाई शक्तियां। सीएम मनोहर ने बताया कि प्रदेश में 17 सरकारी पशु औषधालय और सरकारी पशु अस्पतालों के भवनों को नुकसान हुआ, जिनकी मरम्मत के लिए 1 करोड़ 24 लाख के बजट की आवश्यकता होगी। जिलों को बाढ़ और बचाव कार्यों के लिए अभी तक 4.5 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। बाढ़ प्रभावित 12 जिलों के डीसी को अपने अपने क्षेत्र में नुकसान के मुआवजा में तेजी लाने के लिए वित्तीय शक्तियां सौंपी गई हैं। सरकारी पशु औषधालय और पशु चिकित्सालय ये भी लगभग 1.25 करोड़ रुपया इस पर खर्च आएगा। हमने प्रारंभ में ही सभी डिप्टी कमिश्नर्स को एक प्रारंभिक राशि भेजी थी ताकि उनको अकस्मात कोई आवश्यकता पड़ती है उसमें वो खर्च कर सकते हैं। उनको लगभग 4 करोड़ रुपया हमने 4.5 करोड़ रुपया भेजा था, उनके डिस्पोजल पर रखा था ताकि इमीडिएट कोई भी अरेंजमेंट उनको आवश्यकता हो उसमें कर सकते हैं। और उसके बाद भी सभी उपायुक्तों को जो भी इस प्रकार की हानि है, नुकसान है, उसके लिए पावर्स डेलीगेट की गई हैं। पहले ये पावर्स बहुत कम होती थी, सिर्फ 20,000 रुपया डिप्टी कमिश्नर की पावर होती थी, लेकिन जो ऊपर के अधिकारी होते हैं वो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकते हैं। तो हमारे एफसीएल साहब ने इनके पास जो पावर्स थी सभी डिप्टी कमिश्नर को डेलीगेट की है और जितना वो मुआवजा तुरंत आवश्यकता हो वो दे सकते हैं। पशुओं के लिए विशेष व्यवस्था। पशुओं की देखभाल के लिए भी विशेष कैंप लगाए गए हैं। इन कैंपों में पानी की आपूर्ति और दवाओं सहित चारा के लिए प्रावधान किया गया है। बड़े जानवरों के लिए यहाँ 80 रुपए प्रतिदिन की दर से सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं छोटे जानवरों के लिए 45 रुपए प्रतिदिन की दर से सहायता प्रदान की जा रही है। पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए अब तक 50 लाख युवाओं का टीकाकरण कराया जा चुका है। पशुओं के लिए चारा, पानी की आपूर्ति, दवाएं और जहां कहीं शिविर थे उनमें भी ये सारी व्यवस्थाएं हमने सब की। इस चारे पर जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो फंड है उसमें से प्रति जानवर 80 रुपया प्रतिदिन
और छोटे जानवर के लिए 45 रुपये प्रतिदिन ये राशि भी उनको भेजी गई है ताकि उस खर्च से वो अपना कार्य कर सकें। बाढ़ प्रभावित इलाके में जो पशुओं के भी शिविर हमने लगाए हैं, पशुओं का टीकाकरण ये प्रारंभ हो चुका है। 50 लाख पशुओं को भी टीके लगाए जा चुके हैं ताकि उनको किसी प्रकार की बीमारी ना हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सूझबूझ के सभी कायल हैं। उनकी कर्मशीलता की हर कोई सराहना करते हुए नहीं थकता। यही कारण है कि बारिश की वजह से देश में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दूरदर्शी नेतृत्व का ही नतीजा है कि वो अपने प्रदेश की जनता को इस हालात में राहत देने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं और खुशहाल हरियाणा के सपनों को साकार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।